आज 22 अप्रैल है और आज पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। द पर्पज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल कमिटमेंट टू मेक अर्थ अ बेटर प्लेस। इस बार का जो थीम है दैट इज टू रिस्टोर अर्थ। इस वक्त की तमाम साइंसी और दीगर इल्मी तहकीकात की रोशनी में ज़मीन ही एक खूबसूरत और मवाफिक सियारा है जिस पर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन है और साल हा साल से बाकी है। मगर इंसान की नाआक़िबत अंदेशी, लालच, तमा, बेखौफी और वहशी नफ्सियात हमारे इस खूबसूरत और मुमताज़ कुर्रे अर्ज़ को जहन्नम बनाए जा रही है। नतीजतन खूबसूरत रंगारंग चरिंदो परिंद रोज़ बरोज़ नायाब होते जा रहे हैं। खूबसूरत फूल और पत्तियां स्याह धुएं और गर्द से अटे हुए हैं। बुलबुल के नगमे से हमारी नई नस्ल नावाकिफ होती जा रही है। कहीं कोयल की कूकू सुनने को नहीं आती, सांस लेने के लिए साफ सुथरी हवा नहीं मिलती और सारी फ़ज़ा मसमूम होती जा रही है। ज़मीन के फितरी हुस्न जमाल को मशीनों के शोर और कारखानों के धुएं ने बदनमा कर दिया है और गालबन वो दिन दूर नहीं जब ये सतह ज़मीन क़यामत खेज़ हादसा का शिकार होगी। लिहाजा ये वक्त की ज़रूरत है कि हम माहौलियाती मसाइल को समझें और इसे बचाने के लिए ज़रूरी इक़दामात बरूए कार लाएँ। ज़मीन पर जिस तरह आबादी बढ़ रही है, खुराक, जगह और कारखानों की ज़रूरियात भी बढ़ रही है और इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मसलसल जंगलात काटे जा रहे हैं। जंगल कई जानदारों की पनाहगाह है और मसलसल जंगलात और सब्ज़ाज़ारों की तबाही इन जानदारों के लिए एक मसला और हवा में ऑक्सीजन की कमी का बाइस बन गया है। हम जानते हैं कि जंगलात जो है ये हवा के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस बनाते हैं। इन जंगलात की मसलसल तबाही से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तवाज़न में भी बिगाड़ आ चुका है। देखा यह गया है कि पिछले कई सालों से हवा के अंदर जंगलात की कमी से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हुआ है और इसका मुज़र असरात ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में रूनुमा हो रहा है। इंसान ने सब्ज़ाज़ारों को तबाह करके ज़मीन की ज़रखेज़ी छीन ली है और इसे बंजर इलाकों और फिर रेगिस्तान में बदल दिया है। मिसाल के तौर पर थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट इंसान ने बनाया है। कहा यह जाता है कि एक ज़माने में यहाँ काफ़ी घने जंगल हुआ करते थे और शहनशाह अकबर अक्सर वहाँ शिकार खेला करते थे, लेकिन ये तबाही कुन काम अब भी मुल्क में जारी है और इमारती लकड़ी के लिए और ईंधन के लिए अब भी जंगलात काफ़ी मकदार में काटे जा रहे हैं। जिस रफ्तार से जंगलात काटे जा रहे हैं, कहा यह जा सकता है कि आने वाले वक्त में इमारती लकड़ी और ईंधन के लिए लकड़ी हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में एक तहरीक शुरू की थी जिसे चिपको मूवमेंट या चिपको तहरीक कहते हैं। इस तहरीक का मकसद ये था कि दरख्तों को काटे जाने से बचाना। जब भी कोई शख्स दरख्त को काटने की कोशिश करता तो अमूमन इस तहरीक में शामिल औरतें दरख्तों से चिपक जाती और इस तरीके से दरख्तों की जान बच जाती। इस तहरीक में शामिल गांव की सीधी सादी अनपढ़ ख्वातीन का नारा था, हमें जंगल क्या देते हैं, और जवाब था मिट्टी, पानी और साफ हवा। और यही मिट्टी, पानी और साफ हवा हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। इंसान ने धन की धुन में दरख्तों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। दरख्त को अगर एक इंसानी जिस्म से तशबीह दी जाए तो गलत ना होगा। दरअसल एक दरख्त को काटना एक इंसान के कत्ल के मुतरादिफ है। दरख्तों के बगैर किसी भी चरिंदो परिंद, हैवान और इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। इसलिए इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेड़ ना होते तो हम सांस लेते किस तरह, पेड़ ना होते तो हम सांस लेते किस तरह, जिंदगी की डगमगाती नाव खेते किस तरह। एक इस्लामिक फेथ है कि द अर्थ इज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एंड ऑलमाइटी हैज़ मेड यू हिज स्टीवर्ड्स ओवर इट। यानी ये ज़मीन जो है बहुत खूबसूरत और शादाब है और अल्लाह ताला ने आपको इसका मुहाफिज बनाया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि दिस अर्थ हैज़ एनफ एवरीथिंग फॉर ह्यूमन नीड्स बट नथिंग इज एनफ फॉर हिज ग्रीड्स। यानी इस ज़मीन में इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन उसकी लालच को पूरा करने के लिए सब कुछ नहीं है। ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि दरख्त
ہماری ماحولیاتی زندگی کے لیے نہایت ہی اہم ہیں، اور انہی کی بدولت سارے کا سارا ماحولیاتی توازن برقرار ہے، اور آج اگر ان کی طرف کو خاص دھیان نہ دیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب نسل آدم اور حیوان اس جہاں سے مٹ جائے گی. If today we cannot care to nurture our nature, a time will come when our nature starts cease to nurture us. یعنی اگر آج ہم اس کی طرف قدرت کو بچانے کی طرف کوئی دھیان نہیں دیں گے تو ایک وقت آئے گا جب قدرت ہمیں سپورٹ کرنا چھوڑ دے گی. آج کے دن کی مناسبت سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے زمین کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ پلاسٹک کا ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک منٹ میں تقریباً 1 ملین پلاسٹک واٹر بوٹلز پرچیز ہوتی ہیں، اور ان کو استعمال کرنے کے بعد ایسے ہی انوائرمنٹ میں پھینک دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے 5 ٹریلین سنگل یوز پلاسٹک بیگز ایک سال میں پوری دنیا کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے، اور جتنا بھی پلاسٹک پوری دنیا کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے اس کا ہاف ایک ہی بار استعمال ہوتا ہے، اس کو ریسائیکل نہیں کیا جاتا اور اس کو اس طریقے سے باہر انوائرمنٹ میں پھینک دیا جاتا ہے. اور تقریباً ہر سال 300 ملین ٹن پلاسٹک جو ہے یہ ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے، اور جتنا پلاسٹک آج تک پروڈیوس ہوا ہے اس کا صرف 9% ہی ریسائیکل ہو پایا ہے، اور 12% کی انسائنریشن ہوئی ہے، اس کو جلایا گیا ہے، اور 79% جو پلاسٹک ویسٹ ہے اس کو انوائرمنٹ کے اندر پھینک دیا ہے، اس کو ڈمپنگ گراؤنڈز میں پھینک دیا ہے، اس میں زمین میں پھینک دیا اس کو، اور اسی طریقے سے لینڈ فلز میں ڈال دیا ہے. اب یہ پلاسٹک کوئی بھی ہو، یہ پلاسٹک الٹیمیٹلی ریورس کے ذریعے اوشنز میں پہنچتا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے اوشنز کے اندر یہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 8 ملین ٹن پلاسٹک جو ہے ہمارے اوشنز میں چلا جاتا ہے. اور اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہا پلاسٹک کا تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ 2050 میں ہمارے اوشنز کے اندر جو ہماری ایکویٹک لائف ہے، جو ہماری فشز ہیں، ان کی پاپولیشن سے پلاسٹک کا نمبر زیادہ ہو جائے گا. اور 1 in 3 فشز کاٹ فار ہیومن کنزمپشن کنٹینز پلاسٹک، اور یہ الٹیمیٹلی پلاسٹک ہمارے اندر بھی پہنچتا ہے. اور پلاسٹک جو ہے یہ چاہے دریا میں ہے، چاہے زمین میں ہے، چاہے اوشن کے اندر ہے، یہ ڈیگریڈ ہونے والا نہیں ہے، یہ نان ڈیگریڈیبل ہے، اور یہ صدیوں انوائرمنٹ کے اندر ایسا ہی رہتا ہے. ایک سنگل پلاسٹک واٹر بوٹل کی اگر ہم بات کریں تو اگر آج اس کو ہم زمین میں ڈالیں گے تو آفٹر 450 ایئرس 450 سال کے بعد بھی یہ زمین کے اندر ایسا ہی رہے گا، یہ ڈیکمپوز نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پلاسٹک کی جہاں تک پاسبل ہو سکے اس کو ہم ریسائیکل کریں، اور اس کو ہم ایسے ہی انوائرمنٹ کے اندر نہ پھینکیں. آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی اس خوبصورت دھرتی کو، اس خوبصورت زمین کو تباہی سے بچائیں، اور ماحول کی تباہی کو روک کر نسل انسانی پر کرم کی ایک اور داستان قلم بند کریں. بقول شاعر، زمین کے گوشے گوشے سے یہ صدائیں سننے کو آ رہی ہیں، زمین کے گوشے گوشے سے یہ صدائیں سننے کو آ رہی ہیں، اجاڑ کر مری رونقوں کو اما کہیں بھی نہ پا سکو گے. That we are listening the joyful voice from every inch of the earth. If you spoil my beauty, you will remain restless everywhere.